जी आगे हम यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले एड्स। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं। ऐसे ऐड जो पिक्टोरियल ऐड होते हैं, जो तस्वीर की शक्ल में होते हैं, उन्हें हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। ठीक है। अब जब मैं सर्च ऐड बना रहा था उस वक्त गूगल मुझे उस वक्त भी कह रहा था कि भाई इस ऐड को भी मैं पार्टली डिस्प्ले ऐड के तौर पर दिखा सकता हूँ, लेकिन वहाँ हमने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा भाई डिस्प्ले ऐड जब भी हम बनाएंगे हमेशा हम टारगेटेड बनाएंगे, यानी हम खुद टारगेट करेंगे कि हमारा डिस्प्ले ऐड कैसा होना चाहिए। इसलिए अब हम कह रहे हैं हम डिस्प्ले। दूसरी बात यह है कि सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड के डिफरेंस को हमें पहले समझ लेना चाहिए कि सर्च ऐड जो होते हैं ना, बेसिकली उनका जो कॉल टू एक्शन होता है वो कन्वर्जन ही होता है, मगर जो डिस्प्ले एड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा गूगल पर आता है और आकर लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, वो खुद लिख रहा है ना भाई, उसको चाहिए, वो जानना चाह रहा था, उसने एडमिशन लेना था, इसलिए वो गूगल पर आया। लेकिन एक बंदा वीडियो देख रहा है और उस वीडियो के ऊपर एक इमेज आता है जो कि कंप्यूटर कॉलेज का ही है, आप इन दोनों के कन्वर्जन लेवल में फ़र्क होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिस्प्ले एड्स हैं बेसिकली वो कन्वर्जन एड्स नहीं कंसिडर होते, वो अवेयरनेस ऐड में आते हैं। यानी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन जब चलाएंगे तो हम फोकस कर रहे होते हैं डिस्प्ले एड्स को, वहाँ से कन्वर्जन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए कि वो वाले एड्स हम सबको ही दिखा रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्ट बेस्ड दिखा रहे होते हैं, मगर उनको नहीं दिखा रहे होते जो सर्च क्यूरीज कर रहे होते हैं। कोई भी बंदा सर्च क्यू ऐसे नहीं है कि बंदा जियो टीवी देख रहा है और उसके ऊपर हमारा ऐड आ जाए तो वो फ़ौरन न्यूज़ देखते छोड़ेगा और कॉल करेगा हमें पहले, ऐसे नहीं है। लेकिन जो बंदा गूगल पर खुद सर्च करेगा कि बस कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, उस पर जब हमारा ऐड चलेगा तो वो उस पर क्लिक करेगा। यानी जो हमारे सर्च ऐड होते हैं बेसिकली वो कन्वर्जन ऐड्स होते हैं, लेकिन जो हमारे डिस्प्ले एड्स हैं, जो हमारे वीडियो एड्स हैं, ये कन्वर्जन एड्स नहीं है, ये अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए या हो सकता है फ्यूचर में कन्वर्ट होना हो, लेकिन इसको हम सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर चलाना चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं भी सीजन आ गया पीक सीजन में, तो हमने एक बजट रखा डिस्प्ले एड्स का कि भाई ये 6 महीने के लिए जो है ना हमारा ऐड चलता रहे, ताकि कोई बंदा वीडियो देख रहा है, कोई बंदा वेबसाइट विजिट कर रहा है, उसके ऊपर हमारा ऐड है, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने खुद से तो एडमिशन नहीं लेना लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एडमिशन लेना है, वो उन लोगों तक हमारा मैसेज जाता है। और जिसने भी एडमिशन लेना होगा फिर उसको पता होगा कि ना, वो मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसके ऊपर एक कॉलेज का ऐड चल रहा था। सो ये क्या हो रही है, एक अवेयरनेस है रही है हमारी चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि जनाब मैंने डिस्प्ले ऐड चलवाया और पता लगा जनाब 40,000 व्यूज़ आ गए, कॉल एक भी नहीं आई, ऐसे ही होगा। सिर्फ हमें क्या मिलेंगे उससे, क्योंकि व्यूज़ भी क्यों मिल रहे हैं, व्यूज़ इसलिए मिल रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पर वो ऐड नज़र आया हमारा, जैसे वीडियो के ऊपर एक ऐड आता है, वीडियो ऐड आती है ना 5 सेकंड्स के लिए, अब वो 5 सेकंड का व्यू तो मिल गया आपको, तो जब हमने एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट देखा तो पता लगा 100,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, और जब हमने कन्वर्जन देखी तो कोई भी नहीं है, कन्वर्जन उसमें ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, ऐसा नहीं है, लोगों को पता लग रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोज़ाना जियो टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ ना ऑनलाइन होकर, और रोज़ाना ही मेरे सामने एक ऐड आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे याद हो गया, उसका लोगों का भी पता लग गया, उनकी कैंपेन के पर्पज़ का भी पता लग गया। और अगर तस्वीर की शक्ल में आ रहा है तो मुझे पता लग गया पीक सीजन में एडमिशन ओपन है, मुझे पता लग गया पंजाब कॉलेज में एडमिशन ओपन हुए हैं, मुझे पता लग गया ILM में एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को देख रहा हूँ। तो क्या हो रही है, एक अवेयरनेस हो रही है। लेकिन कन्वर्जन कहाँ मिल रही है हमें, वो सर्च इंजन पे मिल रही है, यानी वहाँ पर हमें ऐड चलाने होंगे अगर हमें पूरी कन्वर्जन चाहिए होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, और एक क्या लिखा हुआ है जी, अवेयरनेस एंड। इस पर आइए जरा, देखिए अवेयरनेस पर गए हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले और वीडियो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही अवेयरनेस कैंपेन में आ रहे हैं हमारे पास, और ब्रांड कंसिडरेशन में भी यही आएंगे। अभी हम इसमें से देखने जा रहे हैं डिस्प्ले को, ठीक है, इट्स ओके, यहाँ तक ठीक हो गया ना। चलो इसका नाम ही रख लो डिस्प्ले 15, हम लिख लेते हैं डिस्प्ले मॉर्निंग, ताकि मुझे याद रहे कि आप लोगों के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, अभी इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब बहुत सारे आ रहे हैं ना, ये मैंने सबको एक्सेस जो दिया हुआ है, तो जो कैंपेन बनाता जा रहा है, भी मैं देखूंगा ये क्या हालात इन्हें रिमूव कर देंगे हम। स्टार्ट, ये क्या है, ड्रॉप्स है ना, ये इससे तो नहीं चलाना हमने। यहाँ पर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सारी स्टोरी मैंने आपको 2 लेक्चर्स में सुनाई हुई है ना, एक में आधा ऐड बनाया था, एक में पूरा ऐड बनाया था, तो ये सब कुछ वही चलना है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है, टारगेट करके कुछ ले चलते हैं आगे। लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा अगर आप उर्दू भी करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरी लैंग्वेज भी चूज़ कर लें। मोर सेटिंग्स, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें नज़र आ रही है, तकरीबन वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, जब नया कुछ आएगा ना फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम आए पाक रुपीज़ में, मैंने कहा भाई मेरा ऐड चलने जा रहा है 500 रुपये में,
वापस आ गया हूँ पीछे। हाँ, आपने देखा कहाँ से मूव किया हूँ मैं? ये लेफ्ट साइड पर जो पेन आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमने मूव किया और मैंने कहा भाई इसको स्केजुअल कर लेते हैं। ऐड चलाना नहीं मैं चाह रहा ना, तो स्केजुअल में जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑल डेज। अच्छा, फिर मोर सेटिंग्स में आए, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, कैंपेन यूआरएल, इस चीज़ को देखना है हमने, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट अभी नहीं करना, सो मैंने कहा भाई आज ये तारीख है 20, इसको स्टार्ट करो 30 को, ठीक है, ताकि मैं अगर इसको छोड़ भी दूँ तो ये ऐड एक्टिव ना हो, चले ना, अगर ऐड बन भी जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा। रन कब होगा? 20 तारीख को होगा, सॉरी 30 तारीख को होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नन। इसका मतलब मैं खुद से इसको बता दूंगा कब रोकना है बाद में। अगर मैंने इसको स्पेसिफिक डेट में रखना होगा तो यहाँ पर लिमिटाइज कर दूंगा कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक चले। अब आ जाए वापस आ गया जी। आगे क्या पूछा है? 500। फिर क्या पूछा है? कन्वर्जेंस। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? ये हम तस्वीर की बात कर रहे थे ना, व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर हमने बात करनी है या कन्वर्जेंस के ऊपर हमने बात करनी है, ये हमारी चॉइस है जी। जी, ये क्या लिखा हुआ है? डेली बजट पर क्लिक की डेली बजट 500 रुपये, तो भी ना महंगा ऐड होता है। लेकिन मैंने कहा मेरे 500 रुपया मैं रोजाना लगा रहा हूँ, क्लिक के ऊपर नहीं लगा रहे हो। और यहाँ पर तो हम डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं ना, यहाँ पर तो क्लिक का मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट भी कम है। ये तो अवेयरनेस कैंपेन है, मैं देता हूँ व्यूएबल इंप्रेशन पे इन्वेस्ट करो कि लोगों को नजर आए, सिर्फ इंप्रेशन लोगों को दिख रहे हो मेरे ऐड के जी। अब ये देखें, अब क्या लिखा मैंने? सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। यहां पर हमने कहा कॉस्ट पर एक्शन 30 जी। किस चीज के लिए पे करोगे? इंटरेक्ट, लोग आपसे इंटरेक्ट करें उस पर पे करोगे, यानी जिसको हम पहले क्लिक्स के बोल रहे थे कि आप व्यूएबल इंप्रेशन पे पे करोगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगर आप चाह रहे हैं नहीं मैं इंटरेक्शन पे करना चाहता हूँ, इट्स फाइन, यहां से हम इंटरेक्शन कर लेते हैं। फिर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ आ गई अपने, मतलब यहाँ पर आकर ये ऐड थोड़ा सा बदल गया। ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी हमारे पास, ऐड टारगेटिंग की ऑप्शन वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर ऐड टारगेटिंग की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। तो क्या है ये, इसको देखते हैं जी। ऑडियंस सेगमेंट फाइन, डेमोग्राफिक्स फाइन, कीवर्ड्स यहाँ तक हमने पहले भी देखा है, ये सब चीज़ें पहले भी हैं, वैसी करनी है जैसे आपने पिछले ऐड में किया है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें नहीं हमें नज़र आ रही हैं, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स, ठीक है। टॉपिक्स का क्या मतलब है कि भाई किस तरह की टॉपिक की वेबसाइट्स हों, एप्स हों, वीडियोस हों जिनके ऊपर मेरा ऐड चले। यहां पर अब मैं वो टॉपिक्स डिफाइन करने लगा हूं, इस पर क्लिक कीजिए। आगे यहां पर हम कोई वेबसाइट नहीं बता रहे, ना कोई यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, ना कोई ऐप बता रहे हैं, बल्कि ये हम बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर जोन सा भी कंटेंट होगा, चाहे वो वेबसाइट का कंटेंट हो, चाहे वो ऐप का कंटेंट हो या किसी भी चीज़ का कंटेंट हो, उसके ऊपर हमारा ऐड चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ एक मुझे चलाना है बुक्स के ऊपर, सपोज करें हम, एक मुझे इस पर चलाना है, ये मैं टॉपिक्स चूज करते जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे फूड एंड ड्रिंक पे भी चलाना है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली टारगेट करना होगा अपने ऐड की मुनासबत से कि आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसके बिजनेस की नेचर क्या है और उसके बिजनेस को देखने वाले लोग कौन हैं, उसमें इंटरेस्ट शो करने वाले लोग कौन से हैं। सो जो लोग होंगे उनको हमें ये ऐड दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आकर हमने टॉपिक्स चूज़ किए, ये लो ये एक ये भी मैंने चूज़ कर दिया। इन टॉपिक्स पर जो बने हुए ऐप्स होंगे, ठीक है, लाजमी बात है, ये बात वही है जो आप कह रहे हैं, इन टॉपिक्स पर जो बनी हुई वेबसाइट्स होंगी, चैनल्स होंगे, इसका मतलब लोग उन्हीं को सर्च कर रहे हैं, उनकी साइट्स आएंगी, उन पर हमारे एड्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा देखते हैं, ये तो हमने टॉपिक की बात कर ली है, फिर हम दोबारा ऐड टारगेटिंग में जाते हैं। अब दूसरी चीज क्या आ गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेसमेंट्स। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हर जगह हमारी ऐड नहीं लगनी चाहिए, मैंने उन हाई रेटेड वेबसाइट को चूज करना है जहां पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है और मुझे लग रहा है कि वहां से कन्वर्जन होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हैं। सो मैं उन वेबसाइट्स को यहां से चूज करने वाला हूं। कैसे चूज करना है आप देखते हैं। आगे कहते भाई वेबसाइट चूज करनी होगी तो यहां से मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, वेबसाइट पे आए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, यूआरएल और वीडियो आईडी।
कहता है इस तरह आप किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हो। वीडियो आईडी क्या होती है पहले ये समझ लें, ताकि आपको पता लग जाए व्हाट इज़ वीडियो आईडी। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, सबको पता है, याद है? फाइन, चले नहीं करते फिर इसको दोबारा, वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर आगे जी हम वेबसाइट, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा मैं वेबसाइट ही बताने जा रहा हूँ। सो मैंने कहा भाई जियो की वेबसाइट पे मुझे ऐड चलाना है अपना। ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल बस मैं इतना ही टारगेटिंग सेट करता हूँ और मैं जितना भी बजट लगाऊंगा सारा बजट मैंने इसी के लिए लगाया। इसमें मेरा ऐड कहीं और नहीं चलेगा सिवाय जियो में, ठीक है। अच्छा आप जरा एक साइंस और देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जितनी भी वेबसाइट देनी है यहाँ पर लिस्ट दे देंगे। सेम इसी तरह वापस मैं ब्राउज पे आऊँगा, इधर से पीछे आए और ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल्स। किसी यूट्यूब चैनल को देना होगा तो उसका लिंक दे देंगे, किसी वीडियो के ऊपर ऐड देना होगा तो उसका लिंक दे देंगे, किसी ऐप के ऊपर ऐड देना होगा तो उसका लिंक दे देंगे। लेकिन अब इधर आते हैं, ज़रा एक साइंस समझते हैं। मैं लिखता हूँ OLX पे चले जाते हैं। OLX भी देंगे ना, OLX बहुत पॉपुलर है। OLX पर मैं आया और अब आपने समझना साइंस में क्या बताने जा रहा हूँ। मेरा एक कंप्यूटर है वो OLX पे ऐड दे रहा है। मैंने लिखा किचन, कौन सा ऐड है, फीचर ऐड है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फीचर ऐड होता क्या है OLX के ऊपर। फीचर ऐड ऐसा ऐड होता है जिसके लिए आप OLX पे पे करें, ठीक है। नीचे आकर देखें ज़रा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब लगते ही नहीं भाई फ्री ऐड लगाओगे तो किसी खास प्रायोरिटी पे भी नहीं आएंगे और एक आधा ऐड ही लग रहा होता है 1 महीने का फ्री ऐड। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो जाए फ्री ऐड आना आपका नीचे ही है। तो जो बंदा स्क्रॉल करेगा आपका फ्री ऐड उसी को नजर आएगा। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो हम ये करते होते थे OLX पर ऐड लगाते थे और शाम को पता लगता था कि हमारा ऐड नीचे चला गया था, हम उसमें जाकर फिर चेंज करते थे, फिर वो टॉप पर आ जाता था क्योंकि नया ऐड बन जाता था ना वो। उस वक्त तक सब कुछ फ्री था, अब OLX ने पेड कर दिया। सभी एड्स हैं, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। नहीं ऐड नहीं है, OLX पे आ गए हम, OLX पे एडवर्टाइज किया हुआ किसी ने, ठीक है। हम गूगल ऐड की भी बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपको लेकर आया हूँ OLX के ऊपर। OLX खुद से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये OLX ने इनको ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऐड नजर आ रहा है ना आपको, मे भी इसके पास 3 महीने का कोई पैकेज हो तो इसके कोई 4-5 ऐड, फीचर ऐड बन सकते हो और 3 महीने के लिए बन सकते हो। और OLX ने इसको 100,000 प्लस चार्ज किया इसके लिए 3 माह के लिए, यानी इससे कम नहीं चार्ज करते हो। वैसे अगर आप खुद से ऐड भी लगाना चाहोगे तो आप मिनिमम जो स्टार्ट करते हो ना 7-8 हज़ार रुपये से ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए ऐड आप 7-8 हज़ार रुपये में लगा सकते हो। ये OLX के पैकेज हैं। इसके लिए आपको किसी बंदे को ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, OLX पर जाओ खुद ही पता लग जाएगा। ऐड पोस्ट करो, OLX के ऊपर करनी है रिसर्च करनी है, करें जाकर इस तरह की रिसर्च कि हमने OLX पे एडवर्टाइज करना है। OLX कैसा प्लेटफॉर्म है ये हमें देखना पड़ेगा पहले कि क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो OLX की प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्ट OLX पर भी सेल होती है या हो सकती है तो ही हमने OLX से पैकेज बाय करना है। यही बताने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। अभी मैं गूगल ऐड का कंपैरिजन करने लगा हूँ यहाँ पर इसके साथ, OLX के ऐड के साथ। अच्छा अब इधर आगे ये नीचे जो आने शुरू हो गए ना ये फ्री हैं सारे। और ये क्या है, शौकत खाने वाला क्या है, ये गूगल ऐड है, ठीक है। अच्छा चलो अब हमें एक पता लगा कि डबल गेम खेल रहा है ना OLX पर, लोगों से भी पैसे ले रहा है और गूगल से भी पैसे ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसका फायदा कौन उठा सकता है, इसका फायदा उठा सकते हैं गूगल एडवर्टाइजर। कैसे उठा सकते हैं, मिसाल के तौर पर समझ में आइए हमें क्या बताने जा रहा हूँ। ये भी गूगल ऐड है, ये भी गूगल ऐड है, ये OLX ऐड है, ये पेड ऐड है। ये मैं कह रहा हूँ ये मेरा कंपटीटर है, ठीक है। ये हमारा कंपटीटर है जो OLX ऐड चला रहा है। उसमें उसने अच्छा खासा एक्सपेंसिव पैकेज खरीदा होगा। सो मेरा क्लाइंट कहता है भाई मेरा जो क्लाइंट है वो मेरा कंपटीटर जो है वो OLX यूज़ कर रहा है तो मुझे भी OLX का पैकेज लेना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं लेते OLX का पैकेज, हम गूगल ऐड के साथ OLX के साथ प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, देखिए ये ऐड आया कैसे है, सबको पता है ना, कीवर्ड के अगेंस्ट आया। इसका मतलब है गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च करेगा इधर OLX, गूगल पर या OLX पर, इवन उधर भी जाकर कोई बंदा किचन इक्विपमेंट लिखेगा आपको पता है ना उधर भी OLX आता है।
OLX से क्लिक करेगा तो सीधा इधर ही आएगा, सीधा इधर आएगा तो हो सकता है ये ऐड नजर आए या ये ऐड नजर आए, कोई भी नजर आ सकता है, कोई सा भी ऐड नजर आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने OLX का पैकेज नहीं परचेज करना, मगर हमने इस ऐड के साथ अपना ऐड दिखाना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, अब आपको भी पता है कि जो आम लोग हैं, आम लोगों को क्या पता है, मिसाल के तौर पर अगर ये ऐड अभी मैं खोलूं, इसे मैं खोलता हूं, चलो जिसे खोल दिया मैंने, अब इस ऐड के ऊपर ये एक और ऐड आ गया, आ गया, ये वाला ऐड भी सिमिलर ऐसा ही है, ठीक है। वो कौन सा ऐड है, वो गूगल ऐड है, वो हमारा ऐड है, वो तो हम लोगों ने भी लगाया ना। अब हम देखा ना, मैं 20-40 रुपए पर क्लिक लगा, इंप्रेशन के हिसाब से लगा कर आया हूँ ऊपर। यहाँ पर कॉल नाउ का बटन भी बना हुआ है, कोई बंदा क्लिक करेगा, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ आएगा, उसको नहीं पता कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे यहाँ आना है, वो तो यही समझ रहा है कि मेरी प्रोडक्ट मुझे नजर आ गई है, वो पहले उधर से मूव किया, इधर आया। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अपना ऐड पेस्ट करेंगे, अपना गूगल ऐड, टेक्निकल तरीके से, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन कॉपी पेस्ट करने वाला कोई मेथड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई बंदा कीवर्ड लिखे किचन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म हो OLX, कीवर्ड थी ना ऑप्शन ऊपर, प्लेसमेंट भी ऑप्शन थी, टॉपिक्स भी ऑप्शन थी, मैंने वहाँ से सब कुछ सेट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा ये मेरे कीवर्ड हैं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, बेकरी इक्विपमेंट, कॉफ़ी मशीन्स, ये सारे मेरे कीवर्ड है। कोई भी बंदा सर्च कर रहा है OLX पे आ रहा है। अब ये मैंने सिर्फ OLX के कंपटीटर को मीट करने के लिए किया है, तो जो कंपटीटर मेरा OLX पे बैठा हुआ है वहाँ पर भी मेरा ऐड दिख जाए। अब होगा क्या कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा ऐड, और उसी के ऊपर मैंने कॉल का बटन भी लिखा होगा, मे बी उस पर मैंने कोई डिस्काउंट वगैरह भी दिया हो। तो अब वो जो कस्टमर होगा, जो विजिटर होगा, वो यही समझेगा कि, वो ये नहीं समझेगा कि ये कोई और है और ये कोई और है, उसके नज़दीक है कि भाई हाँ ये उन्होंने बटन दिया हुआ है मुझे क्लिक करने के लिए, वो यहीं पे क्लिक कर देगा। ऐसा करने से, जैसे मैं अभी एक साइंस बता रहा हूँ, इस तरह करने से अगर आप गलत टारगेटिंग करेंगे तो गलत जगह पर भी आपके ऐड चलेंगे। अब मिसाल के तौर पर मेरा ऐड जो चल रहा हो कॉलेज का हो, चलो कॉलेज तो फिर भी पता लग जाएगा ना, अगर ये भी प्रोडक्ट हो कोई, ये भी प्रोडक्ट हो कोई, ये कोई और प्रोडक्ट हो, ये कोई और प्रोडक्ट हो, तो जो बंदा इस प्रोडक्ट के लिए आएगा वो इस पर फिर भी क्लिक कर देगा, तो वो कहेगा भी कॉल का बटन ऊपर आ रहा है नहीं, यहाँ पे क्लिक कर देगा। तो एडवर्टाइजर कहेगा भाई ये तो हमने एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ, लेकिन वो कन्फ्यूजन में कह रहा है क्योंकि जो यूजर्स हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो एड्स की टाइप को समझ सकें। ये जो बात काम करने लगा वो, ये तो एक वो बंदा कर रहा है जो आम बंदा है, आम बंदे को तो कंप्यूटर भी नहीं आता है ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से, वो गूगल एड्स की साइंस को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने कंपटीटर की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना ऐड लगा देंगे। उसने ₹1,00,000 का पैकेज लिया हुआ है, हमने 300-400 रुपए की कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा ऐड नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। यानी ऐड इसका है, ये देखें कितने सारे ऐड्स आ रहे हैं, एक ये भी ऐड आ रहा है और नीचे और भी कोई ना कोई होगा ऐड, देखें अभी इस वक्त एक ऐड आ, ये भी एक ऐड आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एड्स यहाँ पे शो होने लगे हुए हैं। इसी तरह किसी भी ऐड, और इसका मतलब हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गूगल का पार्टनर हो, वहाँ पर हम इस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये सोचूं अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ मैं, या मैं अली बाबा पर जाता हूँ, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स गूगल के साथ अपनी पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐड देना है तो मुझे अली बाबा से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे मैं पैकेज लूँगा, तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव पैकेज होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर गूगल ऐड लगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने एक साइंस समझी है कि कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस, चलें एक और काम करते हैं, किसी वीडियो पे ऐड लगा कर देखते हैं। तो समझाने के लिए मैं यहाँ से कोई वीडियो पकड़ लेता हूँ। चलिए सपोज कर लेते हैं मैं इस वीडियो पे ऐड चलाना था, ठीक है। इसको बंद कर दें।
अब वापस इस पे आए, यूट्यूब वीडियोस पे आ जाओ। फिर आगे से वो यही कह रहा है, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, यूआरएल और वीडियो आईडी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि यहाँ से हम पूरा यूआरएल पिक कर लें इसका। दो प्लेटफॉर्म्स हो गए। इस तरह आपको जहां जहां अपने ऐड चलाने हैं आप सेट कर दें। आप जितने प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पे सेट करके आओगे, आपके ऐड सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चलेंगे, सब प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा डेली बजट 1000 का है, मैंने सिर्फ जियो टीवी चूज कर लिया, और फिर हम देखेंगे चलाएंगे कहाँ। हम देखेंगे कि आज ऐड चलाना है हमने, या सितंबर में चलाना है या अक्टूबर में चलाना है, तो ट्रेंडिंग साइट्स कौन सी हैं इस वक्त, कौन सी साइट्स हैं या कौन सी वीडियोज हैं जो बहुत ज़्यादा विजिट होने लगे हैं, तो हम अपने ऐड को उस जगह पर चलाएंगे जो बहुत ज़्यादा विजिट होने लगा होगा। इस तरह करके हम, समझ में आ गया आपको कैसे टारगेटिंग करते हैं जी। आगे क्या आ गया, सेम सारा वही प्रोसेस आ गया, ठीक है। इसको जरा मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। क्या आएगा जी, यूआरएल, भाई कौन सी वेबसाइट है जिसको आपने ऐड चलाना है, कंट्रोल सी। उसके बाद क्या आ रहा है, बिजनेस नेम आपका क्या है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इमेजेस, कहता भाई कौन से इमेजेस हैं, कितने इमेजेस ऐड कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी 15 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। लोगो का ऑप्शन भी है यहाँ पर मौजूद, लोगो भी लगा सकते हैं। पहले इमेजेस लगा लेते हैं, हाँ लगा सकते, बिल्कुल अपना लोगो लगा सकते हैं। इमेजेस पे कोशिश करें कि अपने मोबाइल नंबर वगैरह ना दें, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हम ऐड को, वहाँ पर कॉल नो का बटन वगैरह बनाया होता है ना हमने, सो नंबर नहीं देने हम लोगों ने। यहाँ से अब आप देखें कितने सारे ऑप्शन दे रहा है, कहता है सजेस्टेड, एसेट्स लाइब्रेरी, वेबसाइट्स आर सोशल, मतलब आपका सोशल मीडिया या आपकी वेबसाइट पर वहाँ पर जो इमेजेस पड़े हैं। अपलोड, मतलब मैं खुद से ही अपलोड कर लेता हूँ, फ्री स्टॉक इमेजेस, अगर आपको कुछ भी नहीं है तो ये अब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये गूगल दे रहा है कि भाई इनमें से अगर आप कोई लगाना चाहते हो अपने ऐड के तौर पर तो आप उनको ऐड कर लो। जैसे मैंने कहा भाई तो फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली है कि हमारा ऐड चल रहा है ना, ऐड में तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, इसमें खुद ही प्रोवाइड किया है ना हमें, तो हम इन इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो जी, इसको भी मैंने चूज कर लिया। सेव का बटन प्रेस कर देते हैं। इसमें 15 कहे थे ना हमें, चलो ऐड नजर आना शुरू हो गया अब आपको। ये इसका लोगो मैंने सेट किया हुआ है ना बीच में, इसलिए ये लोगो आ रहा है। कहाँ से लगाया था लोगो, यहाँ से, ये लोगो वाला ऑप्शन है। तो क्या कहता है, ऐड 5 लोगोज। तो अगर आप अपने लोगो को जरा और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाकर दिखाना चाह रहे हो गूगल ऐड के लिए, लोगो तो एक ही रहेगा ना, लोगो के बैकग्राउंड को जरा चेंज करना चाहते हो तो एक से ज़्यादा इमेजेस भी एज ए लोगो आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, अच्छा वीडियोस, बेसिकली तो ये डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड तो है ही नहीं है। तो कहता है भाई इसमें भी मैं कहीं ना कहीं वीडियो चला दूंगा डिस्प्ले ऐड में भी, तो अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो देना चाहें तो आप यहाँ पर कोई वीडियो दे सकते हो। इधर आ जाए, ये वीडियोस कहाँ से आएंगी, ठीक है, ये वीडियोस आएंगी आपके यूट्यूब चैनल से। इसीलिए इसका जो अगला पार्ट है वीडियो ऐड वाला, जो एक्चुअली वीडियो ऐड का पार्ट है, उसको हम यूट्यूब चैनल के एंड पे पढ़ेंगे, ताकि हमें पहले वीडियोस की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हमने वीडियोस लगानी कैसे हैं, कौन सी वीडियोस लगाएंगे, किस तरह की वीडियोस हमें लगानी चाहिए। एनीवेज अभी तो फिलहाल मैं कह देता हूँ कि भाई ये लगा लो, कुछ वीडियोस मैंने उसको बता दी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मुझे कहा था कि भाई तस्वीरें भी दे दो और वीडियोस भी दे दो, तस्वीरें भी लगाएगा और कहीं कहीं वीडियोस भी चलाएगा आपकी, ठीक है। यानी अब मेरा ऐड जब नजर आएगा किसी वेबसाइट पर ऐसे नजर आएगा, अभी आप तस्वीर देख रहे थे ना ऊपर, तो यहाँ पर मेरा ऐड इस तरीके से दिखेगा। आगे क्या कह रहे हैं, हेडलाइंस लगा लें, वही चीज आ गई फिर दोबारा से, हेडलाइन 1, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आएगा, इमेजेस, कर सकते हैं ना ये तो सब कुछ, मैं कह ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये हेडलाइंस आ रही हैं, ये हेडलाइन 2 क्या कहता है, कितनी लगाओ हेडलाइंस, 5
फाइनली इसकी ये सब चीज़ों को आपने आराम से बैठ के, जब मैं असाइनमेंट दूंगा घर बैठ के इसको बेहतर करना है। हेडलाइंस फिल करेंगे, डिस्क्रिप्शन फिल होगी, इमेजेस मैक्सिमम ऐड करेंगे, क्वालिटी इमेजेस जो आपने देने हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आपकी ऐड की अच्छी थ्रो के लिए जहाँ पर आपका बजट इन्वॉल्व होता है वहाँ पर आपकी ऐड क्वालिटी भी इन्वॉल्व। बंद कर दो यार। और आखिर में क्या होगा? सिंपल, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ऐड चलना भी शुरू हो जाएगा। क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आखिरी स्टेप में आ गए हम। पब्लिश कैंपेन, बस इतना सा काम। इसके बाद हमारी ऐड, ये कौन सी ऐड चलने लगी है? ये डिस्प्ले ऐड चल रही है, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड बन जाएगी। और इसके अंदर एक ऐड आ रही थी, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने घर में करनी है। बिल्कुल सिमिलर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं डिस्कवरी एड्स, ठीक है। ये आप लोगों ने आकर अगली क्लास में मुझसे डिस्कस भी करनी है कि डिस्कवरी ऐड क्या होती है, और बनानी भी है, और इसका स्क्रीनशॉट्स बनाकर मुझे सेंड भी करने हैं। हाँ हाँ, ये तो एक टास्क है ना, छोटा सा, ऐसा ही है जितना मैंने अभी किया। इसी तरह की एक ऐड है, इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है कि ये क्या है, कहाँ लगती है, और एक आपने बनाकर लानी है, ठीक है। कंपटीशन नहीं, डिस्प्ले ऐड तो बहुत सस्ता भी लगता है। उसने कहा था ना डिस्प्ले ऐड लगवाओगे तो मैं थोड़े पैसों में लगाऊंगा, क्योंकि कन्वर्जन ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस ऐड है। सो इसमें कंपटीशन ये तो लोग लगाएंगे, ये ऐसे ही लगाते हैं, यानी कि इसलिए नहीं लगा रहे कि उनकी बिजनेस लीड्स आ जाए। इससे बिजनेस लीड्स फौरी तौर पर तो आने वाली भी नहीं है। फौरी लीड जो है वो आपको सर्च ऐड से आएंगी। ये सिर्फ हम क्या करते हैं, साथ साथ पैरेलल अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन चला लेते हैं कि भाई जो लोग इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करने लगे हुए हैं उन सबको हमारे एड्स नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। चलें, ये आपका होगा टास्क। असाइनमेंट मैंने दे दिया, कौन सी दी है? डिस्कवरी ऐड की। वो आपने सिर्फ क्लासरूम हद तक असाइनमेंट है, परसों मुझे दिखानी है, और वो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स बना लेने हैं सिर्फ, ठीक है। सिंपल स्क्रीनशॉट्स है, मैंने पहले लेक्चर में बताए थे ना कि पहला हिस्सा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा हिस्सा करो, और मुझे बताना है कि डिस्कवरी ऐड होती क्या है, ठीक है। ये जो कुछ हमने पढ़ा है इसकी बेस पर ही आपको सब कुछ कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम जरा अपना अगले टॉपिक पर आते हैं। गूगल ऐड का एक पार्ट हमारा रह गया, वीडियो ऐड वाला। वीडियो ऐड बेसिकली कहाँ से चलती है? यूट्यूब चैनल की वीडियो होती है, तो इसलिए पहले हम यूट्यूब चैनल को पढ़ते हैं। जब हम एंड कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल को, वहीं पर हम वीडियो ऐड भी बनाएंगे। यूट्यूब का मॉड्यूल अब शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब के मॉड्यूल के लिए सबसे पहले तो आपने काम करने हैं, और वो क्या करना है जी, ये एक एक्सटेंशन है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लो अपने पास, ठीक है। ये हमारा YouTube का मॉड्यूल है। इसके बाद हमारा सोशल मीडिया का मॉड्यूल है, जिसमें फेसबुक, मुझे बताएं लिंक्डइन पे किस किस का अकाउंट है? मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी अकाउंट बनाने की, साइन अप करने की, जिसमें लिंक्डइन की तस्वीर नजर आती है। नहीं, अकाउंट बनाने की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ अकाउंट की बात करो। अकाउंट किस किस का है? आपका है, आपका है, आपका नहीं, आपका भी है, सिर्फ अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अब सब लोगों ने, मैंने आपसे वीडियो शेयर की है ग्रुप में आपके, कि लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बनाने का प्रोसीजर लिखा हुआ उसमें। भाई वो सिंपल सा है, जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं ना, उसी तरह डाटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लिंक्डइन में वो आपसे पूछ रहा होता है कि आप कौन हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप जॉब कर रहे हैं। जब वो जॉब कर रहे कहते हैं ना, तो कहते हैं कौन सी कंपनी है। उसके पास कंपनियों की लिस्ट भी होती है, कोई सी भी पकड़ लो कंपनी, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो आपको लगेगा ना तंग करेगा, कॉल आ जाएगी भी यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय नहीं है, उससे ना पकड़े, वैसे कोई भी पिक कर लो। इतनी सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, कोई सी भी एक कंपनी चूज कर लें, स्टूडेंट को चूज कर लें। वीक सोल्यूशन वाले पकड़ लेंगे, वीक सोल्यूशन नहीं करना। अच्छा, उधर तो रोज आते हो ना, तो वीक सोल्यूशन नहीं करना। वीक सोल्यूशन के अलावा कोई सा भी और चूज कर लेना। कि आप जॉब नहीं करते हो तो कहेंगे ना आप जॉब नहीं करते हैं। लिंक्डइन जो है हमारे पास एक, आप समझ लो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप समझ लो कि एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 10 कंपनी के मालिक हैं, तो उनके अकाउंट्स किस सोशल मीडिया पे मुझे नजर आएंगे? वो मुझे फेसबुक पे नजर नहीं आएंगे, वो मुझे सारे के सारे लोग लिंक्डइन पर नजर आएंगे। जो ब्रांड्स हैं उनके अकाउंट्स लिंक्डइन पर हैं। वो जो जॉब एडवर्टाइज कर रहे होते हैं वो लिंक्डइन से ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जॉब बंदे ढूंढ रहे होते हैं वो भी लिंक्डइन पे ही ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे होंगे तभी आप उनको मिलेंगे ना जॉब के लिए।
लेकिन उसके लिए अपनी प्रोफाइल भी सीखना नहीं। वही कह रहा हूँ, अभी फिलहाल अकाउंट बनाओ ना, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं ना, क्या क्या अच्छा करें। हाँ, पहले अकाउंट सब लोग बनाएं, अगली क्लास में सब लोग अपना लिंक्डइन अकाउंट बना के लाइएगा। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें साइन अप करने की वीडियो है कि आपने लिंक्डइन में जिन्हें साइन अप करने में मुश्किल हो रही है वो उस वीडियो को देख के साइन अप कर लो। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहे हैं अब हम, यूट्यूब मॉड्यूल है क्या बेसिकली, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग। हाँ, ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग का क्या मतलब है? देखिए, अभी मैं कह रहा था कि हम वीडियो ऐड चलाएंगे गूगल ऐड पर, सो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं है, ये पेड मार्केटिंग की कैटेगरी में आती है और ये अवेयरनेस में आती है। ये भी मैंने बताया कि भाई जो अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं ये सारी की सारी पेड मार्केटिंग में आ रही है। मतलब चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, चाहे वो वीडियो एड्स हो, दोनों ही तरह की चीजें हमारी किस में आ रही है, अवेयरनेस कैंपेन में आ रही है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ऑर्गेनिक चाहिए मुझे, जैसा गूगल सर्च पे जाते हैं हम, कोई भी बंदा ढूंढता है जो जिन वेबसाइट की एसईओ हुई होती है वो रैंक करती है, तो मैं कहता हूँ मेरी वीडियो भी रैंक करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एक चीज़ हमें पहले फौरन पता लगी कि भाई वीडियो की एसईओ हुई होगी तो ही रैंक करेगी। अब वीडियो की एसईओ करना और वेबसाइट की एसईओ करना, एसईओ का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन अलग-अलग तरीके से करनी है। यानी वीडियो की एसईओ हमने कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, वो डीएचए मुल्तान में जो है ना वो प्लॉट सेल करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएचए मुल्तान में बहुत सारे लोग प्लॉट सेल करते होंगे, उनमें से एक वो भी है। अब वो चाहता है कि मैं वीडियो मार्केटिंग करूँ। याद रखें, वीडियो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जब लोग ढूंढ रहे हों। मतलब जब ये एज ए खुद का खुद ही ऐड के तौर पर कहीं पर चिपक जाएगा जाकर ऐड, वहां पर तो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, लेकिन उस जगह पर जहां पर कोई बंदा खुद ढूंढ रहा हो, जैसे मैं लिखूं बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर और वहां पर किसी की वीडियो आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन के चांसेस हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, कि उसने खुद ढूंढा है भैया आकर, बिल्कुल वैसे ही ढूंढा है जैसे उसने सर्च इंजन में ढूंढा था। इसका मतलब वीडियो मार्केटिंग, और सर्च इंजन में क्या होता है, जो मैसेज आता है, यूआरएल आता है, टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आती है, कॉल का बटन आ जाता है या विजिट वेबसाइट आ जाता है, यही आता है ना, और तो कुछ भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उसमें मैंने कहा था कॉल एड्स है। उसके अलावा तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी को एकदम पता लग जाए किसी बिजनेस के मतलब। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो ऐड बनाई होगी तो एकदम पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा? कोई भी बंदा आपकी वीडियो देखेगा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उसको पता लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भाई मैं डीएचए में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पे प्लॉट्स लेना चाह रहा हूँ, तो एक बंदे ने एक वीडियो बनाई, उसने जाकर उस साइट की भी वीडियो बना दी कि जिस साइट पर वो प्लॉट सेल करने लगा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वो प्लॉट लेना होता तो मुझे रेट्स की ज़रूरत थी, मुझे लोकेशन की ज़रूरत थी और मुझे उस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे एक वीडियो में मिल गई हैं तो मेरा 50% काम तो हो गया ना। अब बाकी का आधा काम रह जाएगा तो वो मैं जाके कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होगा, मुझे मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करना होगा, तो मुझे कोई भी बंदा कैप्चर कर लेगा वहाँ जाके, हो सकता है वो अच्छा हो या अच्छा ना हो। सो वीडियो मार्केटिंग से आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है, यानी वो वाली मार्केटिंग जो हम अब करने जा रहे हैं। इस वक्त जो हम मार्केटिंग करें वो कौन सी है? ऑर्गेनिक है, कि लोग सर्च करें और आप नजर आए। यानी कि लोग सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपकी वीडियोस को नजर आना चाहिए। इन्हें हम बोलते हैं सर्चिंग वीडियोस, ठीक है, सर्च वॉल्यूम वाली वीडियो। एक वीडियोस वो भी होती हैं जो वायरल हुई होती हैं, जिनको यूट्यूब खुद ही दिखा रहा होता है सबको। नो डाउट कि हर वीडियो को यूट्यूब खुद भी दिखाता है, लेकिन जो जिन वीडियोस को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है वो वायरल हो जाती हैं, और जिनको नॉर्मल कर रहा होता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि उसकी इंटरेस्ट के लोग कम होते हैं या उसका कंटेंट पुराना होता है, यानी उसका कंटेंट भी फ्रेश नहीं होता। अगर उसका फ्रेश कंटेंट होगा, नया कंटेंट होगा, बिल्कुल नई चीज़ आप यूट्यूब पे लेकर आएंगे, तो यूट्यूब क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को आपका कंटेंट दिखाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपने vidIQ की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होगी, इधर करने की बजाय ना हम एक काम करते हैं, फ्री बिल्कुल पेड होगी, लेकिन हम जो करेंगे इसका पार्ट, हम जो इसका पार्ट करेंगे वो फ्री वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। ये लेंगे, मैंने चैनल खोला, देखते हैं यहाँ पर है vidIQ, बिल्कुल है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, इस पर मैंने राइट क्लिक किया एक्सटेंशन पे और रिमूव कर दिया। जी बिल्कुल क्रोम एक्सटेंशन ही है, क्रोम एक्सटेंशन ही है, मैंने कहा ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन ही है, ओके। vidIQ तो एक एप्लीकेशन है ना, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्या है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। मैं क्या लिख रहा हूँ, खत्म होगी ना वहां से, vidIQ
गूगल क्रोम, देखिए नीचे आ गई है vidIQ एक्सटेंशन फॉर यूट्यूब, क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज। इस पर क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कर लें इसको। क्रोम में आ गई है, मैंने क्योंकि रिमूव किया इसलिए रिमूव हो गई है, वहां से अब दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। ऐड किया, ऐड एक्सटेंशन की, ठीक है। Hello everyone and welcome to vidIQ. One last important जी, ये वाला जो आइकॉन है एक्सटेंशन का आइकॉन होता है, इस पर क्लिक करें। ये पिन का आइकॉन है, इसको मैंने पिन कर दिया ताकि यहीं पे नज़र आ जाए मुझे। अब आप जब इसे पहली दफ़ा इंस्टॉल करोगे, आप जब इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसे साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मैं तो अब साइन इन करूँगा, क्योंकि मैं इसे साइन अप तो एक दफ़ा कर चुका हूँ ना भाई। अकाउंट बनाने के लिए तो वंस ही करना पड़ेगा साइन अप। इधर आ गए हम, देखिए ऑलरेडी उसने मुझे साइन इन किया हुआ है ना, क्योंकि मैं इसमें मौजूद था पहले से ही। आपको क्या करना है, जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर खुद ऑटोमेटिक एक बटन आ रहा होगा साइन अप का और साइन इन का। तो आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपने जो भी गूगल अकाउंट खोला हुआ है अपना, इसका मतलब क्या है, हम किससे साइन इन करेंगे इसको, या साइन अप करेंगे गूगल वाले अकाउंट से, ठीक है। तो उसको आपको कोई यूज़र नेम और पासवर्ड बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो उसी को पिक कर लेगा जो आपका जीमेल होगा, और उसी के साथ आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे इस वक्त आप देख रहे हो मेरा बन गया। इसकी क्या ज़रूरत है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अब आप ये देखें राइट साइड पे कितने सारे एनालिसिस आ रहे हैं। ये एनालिसिस जो आ रहे हैं, ये एनालिसिस देखें, ये एसईओ भी दिखा रहा है, इसकी एसईओ कितनी हुई है। तो ये एनालिसिस देखें, इसके टैग्स भी नज़र आ रहे हैं, चैनल के टैग्स भी नज़र आ रहे हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर ये मौजूद ना होता, इस पे मेरा ख्याल है नहीं है, ठीक है। जरा इसमें और इसमें फ़र्क भी देखते हैं ना, क्या है। फ़र्क पता लग गया। पहली बात तो यहाँ पर कोई vidIQ नहीं है, इवन कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। vidIQ को तो छोड़ें, कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वीडियो लिखता हूँ, वही लिखूँगा जो वहाँ लिखूँगा, ठीक है। DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स लिख दिया मैंने। राइट साइड पे कुछ आया, मैं क्या राइट साइड पे कुछ नज़र आया आपको? कुछ भी नज़र नहीं आया, नहीं नज़र आया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इस वीडियो में आ जाते हैं। सेम यहाँ पर भी यही लिखते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो देखिए कि ये वीडियो आ रही है, ये 2 वीक्स अगो है, ये 4 मंथ्स अगो एक वीडियो आई हुई है। फिर एक ये वीडियो आ रही है, ये की बंदे की कितनी सारी वीडियो नज़र आ रही है आपको, पता लग रहा है ना कि इसकी ऐसी हुई होगी। फिर ऐसी है। अच्छा, अब जरा राइट साइड पर आए और चीज़ें देखते जाएं। ये मैंने इंस्टॉल की क्यों है। सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है वो, ओवरऑल स्कोर हाई। क्या ये जो सर्च टर्म है, कहता है इसकी सर्च टर्म का स्कोर अच्छा स्कोर है। कितना स्कोर है? 100 में से 70 है। इसका मतलब है मिसाल के तौर पर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हो और उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 9 है, या उसका सर्च वॉल्यूम 10 है, या उसका सर्च वॉल्यूम 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसे तो ढूंढने वाले लोग ही बड़े कम हैं। यानी हमें सबसे पहले ये रिसर्च करनी है कि हम जो वीडियोस ढूंढने लगे हुए हैं उनको ढूंढने वाले लोगों की तादाद कितनी है। क्या ज़्यादा तादाद में लोग उसे सर्च कर रहे हैं कि कम तादाद में लोग उसे सर्च कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता लग रहा है? यहाँ पर नहीं पता लग रहा है। ये देखें पैरेललिस्ट विंडो पे देखें, कुछ पता लग रहा है? कोई एनालिसिस नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ पर हमने vidIQ इंस्टॉल किए वहाँ पर एनालिसिस आ रहे हैं। सो vidIQ में जितनी के एक SEO एक्सपर्ट को एनालिसिस की ज़रूरत होती है,
ठीक है ना। एक एसईओ एक्सपर्ट को जितने एनालिसिस की ज़रूरत है वो सारे एनालिसिस आप फ्री कर लोगे। मतलब मैं इसका जितना भी पार्ट यूज़ करता हूँ वो सारा फ्री पार्ट यूज़ करता हूँ। अब ये वाला जो चैनल है ये मैं ऑपरेट करता हूँ, ये रियल एस्टेट का जो यूट्यूब चैनल है ये मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। जरा राइट साइड पर आकर इसके एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले इस चैनल के मुतालिक यूट्यूब क्या कह रहा है, देखें क्या कहता है। टॉप चैनल फॉर दिस सर्च टर्म, कौन सा टॉप चैनल आ रहा है, इसी बंदे का आ रहा है। कहता है इस टर्म के अगेंस्ट जो रैंक चैनल है वो कौन से वाला है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज, इसके अगेंस्ट रैंक चैनल है। इसके ज़रा सब्सक्राइबर्स देखो कितने हैं, 7। इसके कितने हैं, 49, यानी इसके तकरीबन 8000 हैं, इसके 50,000 है। लेकिन जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके बावजूद वो सेकंड नंबर पर है। उसकी वजह क्या है कि इसकी एसईओ अच्छी नहीं है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो रैंक किसको कर रहा है। और तीसरे नंबर पर जो आ रहा है उसके कितने हैं, तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एसईओ भी ठीक होगी। सो इस चैनल को वो रैंक करने लगा हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ से ना जरा कोई वीडियो पिक करते हैं। ये 1 मंथ तक वो आ रही है, इस पे ये 4 मंथ तक वो आ रही है, इसको पिक कर लेते हैं। हर वीडियो जिसके ऊपर ऐड चल रही होती है ये नहीं समझना कि वो मोनेटाइज है। हाँ, वीडियो एड्स अनमोनेटाइज चैनल्स के ऊपर भी चलती हैं, लेकिन उसका एडवांटेज जो होता है वो सिर्फ यूट्यूब ले रहा होता है। ये वीडियो ऐड जो चलती है बेसिकली ये कौन सी ऐड है, ये अभी हम पिछला टॉपिक ख़त्म करके आए हैं, गूगल ऐड है ये अभी हमने टारगेट किया था ना यूट्यूब चैनल, अभी हमने यूट्यूब वीडियो भी टारगेट की। सो बेसिकली उधर से जाकर हमने ऐड चलाया और इस जगह पर आकर ऐड हमारा रन होने लगा हुआ, ठीक है। इसको स्किप करें जरा। ये नीचे क्या आ रहा है इसका, अच्छा ये जो क्वालिटी स्कोर होता है, ओवरव्यू स्कोर में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं जिसमें वीडियो भी शामिल होती है, ये वीडियो की क्वालिटी भी शामिल होती है। लेकिन जो एसईओ स्कोर है इसमें वीडियो क्वालिटी नहीं होती है, इसमें सारे के सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। और एक फैक्टर वीडियो क्वालिटी बीच में उसने रखा होता है, लेकिन वो एक नॉमिनल एक फैक्टर के तौर पर होता है। लेकिन जो मैक्सिमम फैक्टर्स होते हैं वो एसईओ के फैक्टर्स हैं, जिसकी बेस पर वो उस वीडियो को रैंक करने लगा हुआ है। तो कह रहा है भाई इसका स्कोर कितना है, 72 आउट ऑफ 100। ग्रीन कलर में आ रहा है इसका मतलब है अच्छा स्कोर है, ठीक है। ये रेड कलर में आएगा इट्स मीन अच्छा स्कोर नहीं है, और ऑरेंज कलर में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि बैड से बेहतर है, लेकिन अभी आपको इसे मज़ीद इम्प्रूव करना है। अब और नीचे आते जाओ ज़रा, क्या कहता है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट। कहता है भाई ये सब कुछ होना चाहिए, टाइटल लंबा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपने लंबा लिखा हुआ है, इधर है ज़रा, कि टाइटल कितना होना चाहिए, आपकी वीडियो का टाइटल 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी वीडियो का टाइटल 100 कैरेक्टर्स में रख सकते हो। तो यूट्यूब हमें ये कहता है कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है उसको आपने 60 कैरेक्टर्स में पूरा कर लेना है, बाकी बेशक लगा लें। इसका मतलब वो 60 के बाद वाले कैरेक्टर्स को ऑप्टिमाइजेशन में कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन लिखा जा सकता है। और अच्छे मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी वीडियो का जो मैसेज देना है वो कितने कैरेक्टर्स में देना है, पहले 60 कैरेक्टर्स में देना है। यानी मेरा जो कीवर्ड है वो पहले 60 कैरेक्टर्स में मौजूद होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर मैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद और कौन सा फैक्टर दे रहा है, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, कार्ड्स। कार्ड्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा आपको। एंड स्क्रीन्स, कार्ड्स का क्या मतलब होता है, कार्ड्स इसको बोलते हैं भाई, माउस लाओ इसके ऊपर आई बना हुआ आ रहा होता है ना, ठीक है ना, उसे हम कार्ड बोलते हैं। इस जगह पर आई का निशान आएगा, इसमें मैंने आगे सेट किया हो। हाँ, किसी और वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो इसमें कह रहे हैं ना कार्ड्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कार्ड इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। वो मैंने स्टार्ट पे भी शो ना किया, आगे जाके शो किया। अच्छा, उसके बाद और क्या कह रहा है जी, एंड स्क्रीन्स। उसके बाद क्या लिख रहा है, हाई रेजोल्यूशन थंबनेल, यानी कि थंबनेल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, शेयर्ड ऑन फेसबुक। ये वाला कहता है भाई ये फेसबुक के ऊपर कम शेयर हुआ होगा, तो इसका मतलब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एक सिग्नल और मिल जाएगा हमें, सोशल सिग्नल भी मिल जाएगा, उससे हमारी क्वालिटी एक और फैक्टर पूरा कर लेगी। और आखिर में क्या है, वीडियो पब्लिक होनी चाहिए भाई। जैसे मैं वीडियोस लगा रहा होता हूँ तो अनलिस्टेड होती है ना,
तो कहता है पब्लिक करेंगे तो ही ज़्यादा लोगों तक जाएगी ना आपकी वीडियो। तो कहता है आपकी ये फैक्टर्स हैं जो ये स्कोर बना रही है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, दिखने में भी नज़र आ रहा होगा, लिंक बना हुआ है। अब आपकी वीडियो जो है वो लिंक कर रही हो, यानी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी जगहों पर लिंक्स अप होने चाहिए जो कि रिलेटेड हो हमारी वीडियो से। जैसे हम लिंक्स कह रहे थे ना, लिंक बिल्डिंग आपने पढ़ी थी ना, तो मैं ये कह रहा हूँ मे भी कौन सा लिंक हो सकता है, मेरे सोशल मीडिया का लिंक हो सकता है, मेरी वेबसाइट्स के लिंक हो सकते हैं, या अगर मैं DHA मुल्तान कर रहा हूँ तो मैं तो एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ ना, लेकिन DHA मुल्तान की ऑफिशियल कोई वेबसाइट भी तो होगी जहाँ पर जिन्होंने हमें एजेंट बनाया होगा, तो उसकी वेबसाइट को मैं लिंक कर सकता हूँ। सेम इसी तरह जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हमारी वीडियो का लिंक हो, जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर लिंक हो। तो कहते हैं जितने लिंक्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग अपने URL पर आपकी साइट्स को लगाएंगे, उससे भी आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। और वो जितने हाई रैंक होंगे, इसमें बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है लिंक बिल्डिंग वाला, जो अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस होंगी, जो अच्छे यूट्यूबर्स होंगे जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं और जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर उन पे जाकर आपके लिंक्स लगे होंगे तो उससे भी आपकी वीडियो को एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। ये तो मैंने एक आपको थारोली एक इन्फॉर्मेशन दी अभी सिर्फ, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से मैंने सारा डाटा बताया कि ये होता क्या है इसमें। अब इसमें हमें चाहिए क्या, और थंबनेल चाहिए। अब आप देखें थंबनेल भी शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे का पूरा थंबनेल आ गया हमारे पास। अब इसके लिए भी हमारे पास आर्ट होना चाहिए कि भाई हमने थंबनेल बनाने हैं, तो मुख्तलिफ थंबनेल्स हैं। और अब मेरा हर क्लाइंट जो है वो अलग है, उसकी नेचर अलग है, सो मुझे उसकी नेचर के मुताबिक क्लाइंट करता है। जैसे ये वाला थंबनेल अगर आप देख रहे हो तो ये मोस्टली उर्दू का है, उर्दू पे बेस किया हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा कोई एजुकेटेड क्लाइंट होगा तो उसके लिए मैं ऐसा थंबनेल नहीं बनाऊंगा। ये थंबनेल मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ कि भाई इसकी जो ऑडियंस है वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं। सो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जो रियल स्टेट की वीडियोस को देख रहे होते हैं या रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो इटसेल्फ इन्वेस्टर ही होते हैं। सो मुझे पता है कि वो लोग उर्दू के मैसेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हमने उर्दू में किया। लेकिन अगर हम स्टार्स अकेडमी के थंबनेल्स बनाएंगे वो हम उर्दू में नहीं बनाएंगे, वो हम इंग्लिश में बनाएंगे, क्योंकि उनको देखने वाले यहाँ तो ट्रेनर्स होंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, तो वो हम इंग्लिश में बना लेंगे। तो ये अब हमें खुद से देखना है कि हम थंबनेल कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं। थंबनेल का बहुत ज़्यादा रोल है आज की तारीख में आपकी वीडियो को रेकमेंड करवाने में, क्योंकि यूट्यूब ने रिकमेंडेशन में देनी है, लोगों के नोटिफिकेशन में नज़र आनी है। तो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो ही लोग इसे देखेंगे, अगर अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं होगा तो लोग इसको नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये थंबनेल भी साइंस है एक बनाने की, मतलब एक इसमें दो चीज़ें ना, एक तो ग्राफिक्स है कि भाई आपको डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, नहीं आती है तो कैनवा यूज़ करें। कैनवा के अंदर तो पता है ना आपको रेडीमेड यूट्यूब थंबनेल्स भी मौजूद हैं, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। डिज़ाइनर कितने बैठे हुए क्लासरूम में, कोई है कि नहीं है? यहाँ से मैं जब वो चैनल खोलता हूँ जिसमें मेरे पास वो जिन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, की किसी ने नहीं हुई, पूरी क्लास आती है, लेकिन गुड किस में आती है, फोटोशॉप में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनवा वगैरह तो आप लोग यूज़ कर ही सकते हो। हाँ, वो तो हर बंदा यूज़ कर सकता है, जिसको नहीं भी आता वो तो सिर्फ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, तो उधर जाकर हम यूट्यूब थंबनेल इजीली बना सकते हैं। और कैनवा हमें यूट्यूब थंबनेल प्रोवाइड करता है, यानी कैनवा हमें बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड नहीं करता, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए चीज़ें नहीं देता, वो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन कैनवा यूट्यूब थंबनेल देता है हमें, यूट्यूब थंबनेल्स की सपोर्ट है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ना फाइवर पे गिग लगानी है, तो गिग्स की सपोर्ट नहीं है वहाँ पर, गिग इमेजेस नहीं है। हम क्या करते हैं, गिग इमेज और यूट्यूब थंबनेल तकरीबन एक जैसे होते हैं, वो थोड़े पिक्सल्स का फ़र्क होता है, 10, 12, 15, 20 पिक्सल्स का डिफरेंस है साइज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही थंबनेल जो यूट्यूब के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप फाइबर गिग इमेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके लिए वो कोई आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं और फिर यहाँ लेक्चर इसको आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आगे यूट्यूब थंबनेल देखिएगा कितने सारे थंबनेल्स मैंने बनाए आ गए हैं। बस इसके लिए आप कैनवा परचेज कर लें, ठीक है। कैनवा आपके पास लाइसेंस वाला होना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें, क्योंकि नहीं होगा तो उसमें बहुत सारी आप टेम्पलेट ओपन करोगे, वो कहेगा भाई ये इतने $, की है, ये इतने $, की है, या आपको सेव नहीं करने देगा, या बैकग्राउंड पे वाटरमार्क लगा रहा होगा। आगे लेकिन बने बनाए आगे ना थंबनेल्स, अब ये तस्वीरें चेंज हो सकती हैं, कलर चेंज हो सकते हैं, टेक्स्ट चेंज हो सकता है। जब मैं इसे खोलूंगा तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं। इस पर क्लिक करो।
ये थंबनेल्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। और यूट्यूब को भी ऐसे थंबनेल्स को ज़्यादा, अब जरूरी नहीं कि आप इस बंदे की तस्वीर ही लगा लें, ठीक है, आप खुद भी ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं, अपनी तस्वीर ही लगा सकते हैं। जो ऐसी चीज़ें जो मॉडल चीज़ें पहले से मौजूद हैं, अगर हम उनको लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करता। आपको नई चीज़ लेकर आनी है। हाँ, आइडिया आपको मिल गया, ठीक है, ये किस तरह की हमने लगानी है। अब आप ये देखिए, इसमें सब कुछ बना बनाया है, यानी इसमें आपको कोई ऐसा खास काम नहीं करना पड़ा जो कि आपको क्रिएटिव करना है। ये तस्वीर डिलीट करें और खुद इस तरह की एक्टिंग करें और अपनी तस्वीर लगा दें। हाँ? सर पहले मैंने क्लाइंट की तस्वीर लेकर बात की ना। सर ये वाली नहीं है, अभी तो इसमें और भी कितने सारे पोज होंगे, और भी बहुत सारे पोज होंगे। बेसिकली वो दिखा रहे होते हैं ना कि जो इंप्रेशन दे रहा है ना कि भाई ये क्या मैं बात बताने जा रहा हूँ, उसका इंप्रेशन दे रहा है वो, ठीक है। तो इंप्रेशन देंगे तो फिर ही यूट्यूब, अगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से वीडियोस बनाएंगे तो सोफिस्टिकेटेड लोग ही देखेंगे, सारे लोग नहीं देखेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कितनी ऑडियंस कैप्चर करनी है, उस तरह के थंबनेल आपने डिज़ाइन करने हैं। तो इसलिए कि उसकी वजह मैंने आपको बताया ना कि दो चीज़ें हैं उसकी, वीडियो दो चीज़ों से रैंक करती है। एक वीडियो जो सर्च वॉल्यूम से रैंक करती है, एक वीडियो जो रिकमेंडेशन से रैंक। रिकमेंडेशन का मतलब उसे कौन रिकमेंड कर रहा है? यूट्यूब। यूट्यूब क्यों रिकमेंड करेगा? पैसे लेके नहीं करेगा, यूट्यूब कंटेंट की वजह से करेगा कि आप नई बात कर रहे हो, पहले यूट्यूब पे वो बात ही नहीं हुई है। अगर आपके जहन में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो बात आपने उस तरह की वीडियो कभी भी पहले ना देखी हो, ठीक है, तो आप वो वाली बात जो है, जैसे आप डिजिटल मार्केटर हो ना, तो आप कोई वीडियो का एक थंबनेल डिजाइन करें और उसमें आप ये कहो कि जनाब गूगल ने $400 देने शुरू कर दिए, तो 2000 बंदे हैं वो डॉलर्स पकड़ रहे हैं, समेट रहे हैं। हाँ, अब वो $400 कैसे मिल रहे हैं? दे रहा है ना गूगल, $400 दे रहा है ना, ऐड लगाने से दे रहा है, वो तो सब कुछ अंदर ही होगा ना। वहाँ पर आपने सिर्फ ये थंबनेल बना दिया कि गूगल $400 देना शुरू हो गया। सितंबर 2023 पे गूगल ने, आप अपनी तस्वीर लगा दें, ठीक है, यूँ गाड़ी के साथ खड़े हैं जनाब, उसने मुझे $400 दिए, मैं अमीर हो गया। अब वो देखेंगे कैसे ये बंदा अमीर हो गया, भाई इसको देखो तो सही ये कैसे अमीर हुआ है। अंदर वो कह रहा होगा कि भाई $400 की एडवर्टीजमेंट कर लो तो $400 फ्री ले लो। एक बंदा कहता है कि जनाब मैंने इस महीने गूगल से $1000 कमा लिया, बिल्कुल मुफ्त। कैसे कमाए? कैसे कमाए? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई है उसने, वो कह रहा है भाई $1000 के क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं। लेकिन ये सारा मैसेज अंदर है ना, वो जो देखने वाले लोग हैं ना, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो तो पैसे कमाने वाले लोग हैं, ठीक है। वो तो समझ रहे हैं कि शॉर्टकट है $1000 का, गूगल पर जाओ, शायद जीमेल बनाएंगे तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपकी वीडियो को व्यूज़ मिल गए, आपको तो वीडियो को व्यूज़ देखने थे वीडियो, और आप कहेंगे जनाब पैसे कमाने का तरीका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। बस जो भी वीडियो की लेंथ भी लंबी होगी, मैं क्या वॉच टाइम भी बढ़ गया आपका कि वो देखेगा भाई कैसे बता रहा है। और एक और बात कहते हैं कि जनाब ये करने के लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और थोड़ी देर उसे मसरूफ़ कर दिया आपने, वो बेचारा लिंक, वीडियो चल रही है, डिस्क्रिप्शन में फंसा हुआ है, ढूंढ रहा है कहाँ पर है। हाँ, वो उससे क्या हो रहा है, वो आपकी वीडियो को ये नहीं होगा 10 सेकंड के बाद छोड़ के नहीं जाएगा। तो मतलब ये सारी ग्रो करने की नेगेटिव अप्रोचेज हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव अप्रोचेज ही हैं जिनको ज़्यादा लोग लेकर चलते हैं, जिनसे लोग ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। यूट्यूब इन पर माइंड नहीं करता।